फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट। आज मैं आपके सामने एक मैथ से रिलेटेड टॉपिक लेकर आई हूं, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज की परिभाषा और त्रिभुज के प्रकार, इनको हम समझेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उनको अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए मैं स्पेशल एक बात कहना चाहूंगी, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो त्रिभुज से। तो फ्रेंड्स, देखते हैं, सबसे पहले हम ट्रायंगल की परिभाषा समझते हैं कि ट्रायंगल कहते कैसे हैं। आप इसका मीन्स समझिए कि क्या है। ट्राई प्लस एंगल, इससे मीन्स क्या है? तीन कोण। क्या बोलेंगे? तीन कोण। एक परिभाषा आपकी यहां से बनेगी कि तीन कोणों से बनी आकृति आपकी त्रिभुज कहलाती है। पहली ये हो गई। अब सेकंड, त्रिभुज, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होता है? त्रिभुज। अब जब आप इसको दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, त्रि का मीन्स क्या होता है? तीन, और भुजाओं से भुज, भुज का मीन्स होता है भुजाएं। इससे मीन्स क्या बना हमारा? तीन भुजाओं। इट मीन्स तीन भुजाओं से बनी जो आकृति होगी वो आपकी त्रिभुज कहलाएगी। अब आप एक डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, अपने माइंड में फीड कर लीजिए। अगर मैं बोलूं कि ये मैंने एक कोई भी आकृति बनाई है, बताइए क्या ये त्रिभुज है? नहीं है। अब मैं ये तीन भुजाएं ये भी हैं, तो आप कहेंगे ये त्रिभुज है? बिल्कुल नहीं है। अब मान लीजिए मैं तीन कोण ऐसे करके बना देती हूं, ये भी तो तीन कोण हैं, तो क्या इनसे ये त्रिभुज बन गया? नहीं। अब जो मैं प्रॉपर डेफिनेशन आपको बताऊंगी उसको आप समझिए। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। बहुत सरल डेफिनेशन है फ्रेंड। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, यानी कि अगर आप इस वाली आकृति को बंद कर देंगे तो आपका ये त्रिभुज हो जाएगा। ये जो एंगल बने हुए हैं इनको आप बंद कर देंगे तो ये आपके त्रिभुज बन गए। यानी कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति आपकी त्रिभुज कहलाती है। और अगर आप तरीके से इसकी डेफिनेशन को समझना चाहें तो वो तो डेफिनेशन इस तरीके से होगी, तीन भुजाएं और तीन कोणों से बनी आकृति त्रिभुज कहलाएगी। तीन भुजाएं आपकी ये हो गई और तीन कोण हो गए। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो थी त्रिभुज की परिभाषा, जो कि बहुत सरल तरीके से मैंने आपको समझाई है। हो सकता है कि अब आप ये परिभाषा कभी नहीं भूलेंगे। तो फ्रेंड्स, त्रिभुज की परिभाषा मैं आपको समझा चुकी हूं। उम्मीद है आपको परिभाषा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, लेकिन केवल समझ में आने से तो काम नहीं चलेगा ना। अब मैं आपको परिभाषा लिख के समझाऊंगी और आप उसको नोट कर लीजिएगा, और आप अपनी कॉपी में नोट करके स्टोर आप उसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख दी है त्रिभुज की, आप इसको नोट कर लीजिए और इस तरीके से आप त्रिभुज की परिभाषा लिख लीजिए। और अब मैं आपको ये समझाती हूं कि देखिए, ये मैं एक त्रिभुज बना रही हूं, ये तीनों सरल रेखाएं हैं। तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। यही है आपकी डेफिनेशन। ये आपकी हो गई तीन सरल रेखाएं, ए बी सी, और ये हो गए आपके कोण। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, किसी भी त्रिभुज की रचना करने के लिए कम से कम एक न्यून कोण होना कंपलसरी है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि त्रिभुज की रचना करने के लिए क्या जरूरी है। तो भुजाएं तो जरूरी हैं ही हैं, बट एक न्यून कोण होना कंपलसरी है। विदाउट अ न्यून कोण आप त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप खासकर नोट कर लीजिए कि न्यून कोण के बिना त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यह त्रिभुज मैंने बना दिया है, ए बी सी, ये क्या है? आपकी भुजाएं। तो फ्रेंड्स, ए बी सी इसकी तीनों भुजाएं हैं जिनसे मिलकर त्रिभुज का निर्माण होता है। अब हमने त्रिभुज का बेसिक, ये कैसे बनता है और इसकी परिभाषा, ये हमने समझ ली है। अब हम चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पर, जहां पर हम पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार, किन किन प्रकारों से त्रिभुज को बांटा गया है। तो देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम त्रिभुज को किन किन भागों में बांटा गया है, यानी कि कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। त्रिभुज के प्रकार, तो फ्रेंड्स, त्रिभुज के प्रकारों को दो भागों में बांटा गया है। कैसे? पहला भाग होगा इसका भुजाओं के आधार पर। इट मींस उनकी भुजाओं के आधार पर हम त्रिभुज को बांटेंगे, भुजाओं के आधार पर।
और जो दूसरा भाग होगा हमारा, दूसरा किन तरीकों से बांटेंगे, ये होगा हमारा कोणों के आधार पर। कोण के आधार पर इसमें बेस क्या होगा, एंगल, यानी कि एंगल के बेस पर हम त्रिभुज को बांटेंगे। और इसमें साइड्स के अकॉर्डिंग हम बांटेंगे, भुजाओं के आधार पर, कोण के आधार पर। अब भुजाओं के आधार पर आप इस ग्राफ को बना लीजिए, और कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार से होते हैं। ओके फ्रेंड्स, भुजाओं के आधार पर सबसे पहले आएगा हमारा समबाहु त्रिभुज। आप अपनी कॉपी पे इस तरीके से एक ग्राफ बना लीजिए, उससे आपको याद करने में आसानी होगी। समबाहु त्रिभुज। दूसरा प्रकार होगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा प्रकार होगा हमारा विषम बाहु त्रिभुज। अभी मैं इनको समझाऊंगी कि किस तरीके से हम इनको इन भागों में बांटेंगे। हम अभी इनको एक एक करके बहुत एक्सप्लेन में अच्छी तरीके से समझेंगे। किसी भी त्रिभुज से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी कॉन्सेप्ट अधूरा नहीं रहेगा, आप देखते ही पहचान जाएंगे, और त्रिभुज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे स्किप बिल्कुल नहीं होगा। तो तीसरा प्रकार होगा हमारा विषम बाहु त्रिभुज। ये तो हो गए हमारे भुजाओं के आधार पर 3 क्लासिफिकेशन, यानी कि 3 भागों में हमारे त्रिभुज बढ़ चुके हैं भुजाओं के आधार पर। समबाहु, आप इसका मतलब समझ रहे हैं, सम यानी कि समान, जिसकी तीनों भुजाएं समान होंगी। समद्विबाहु, समान तो हैं बट कितनी भुजाएं, द्विबाहु, 2 भुजाएं। इस त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होती हैं। विषम बाहु, जिसमें विषम का मीन्स डिफरेंट, तीनों ही भुजाएं अलग अलग होंगी, तीनों की ही लेंथ अलग अलग होगी, तो वो हो गया आपका विषम बाहु त्रिभुज। तो इस तरीके से भुजाओं के आधार पर हमने त्रिभुज को 3 भागों में बांट दिया है। अब देखते हैं कोण के आधार पर, वो भी 3 भागों में होते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ये तो हो गया हमारा पहला। अब दूसरा न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। तीसरा है हमारा अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपके सामने एक ग्राफ बनाया है, इनसे अलग कोई भी त्रिभुज नहीं होता है। तो आप इस ग्राफ का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इनसे अलग आपको कोई भी त्रिभुज नहीं मिलेगा, इन्हीं के आधार पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले इन वीडियोस, आज के इस वीडियो में मैं आपको इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी कि हम इन्हें पहचानेंगे कैसे और इनके विशेषताएं क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं प्रॉपर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को कैसे बांटा गया है और कौन कौन से वो त्रिभुज होते हैं। तो देखते हैं हम अगले भाग में। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे भुजाओं के आधार पर। अब तक हमने ग्राफिक के रूप में ये समझ लिया है कि त्रिभुज को कितने भागों में बांटा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम उनको समझेंगे कि समबाहु त्रिभुज कौन से होते हैं, इनको कैसे समबाहु त्रिभुज बोला गया है, समद्विबाहु त्रिभुज कौन से होते हैं और विषम बाहु त्रिभुज। तो फ्रेंड्स, इनके नाम में ही इनकी जो विशेषताएं होती हैं वो इनके नाम में ही निहित है। कैसे? समबाहु, इट मीन्स मैं यहां पर एक त्रिभुज बनाती हूं, आप इसको जरा ध्यान से देखिए। समबाहु, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। इट मीन्स मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। आप समझ गए हैं? इनके भुजाओं को, जैसे कि मान लीजिए भुजा एक ए है, ये भी 5, बी है, ये भी 5, और सी है, ये भी 5। इसलिए इस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, जिसमें तीनों भुजाएं ए बराबर बी बराबर सी होती है। ये तो हो गई पहले वाले का के विशेषता कि समबाहु त्रिभुज को हम कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज दे रखा है और एक भुजा दे दी उसकी, ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे? क्योंकि एक भुजा आपको दी है तो उससे आपको समझना चाहिए, क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है तो दूसरी और तीसरी भुजा भी उतनी ही होगी जितनी एक भुजा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखते हैं हम
दूसरा टाइप समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होगा, आपका जो त्रिभुज होगा, मैं यहां पर बना रही हूं इसको, देख लीजिए। समद्विबाहु, ये इसकी हो गई दो भुजाएं। मान लीजिए ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें ए बराबर बी होगा, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, इसमें तीनों भुजाएं बराबर होंगी। ये जो मैं साइन लगा रही हूँ इट मीन्स ये तीनों भुजाएं बराबर हैं। यहाँ पर मैंने ये साइन लगाया है, इसका मतलब ए बराबर बी। सी आपकी ए और बी के बराबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए बराबर ले लिया आपने 6, बी बराबर ले ली 6 और सी बराबर है आपकी 5। ओके फ्रेंड्स, तो समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर। ऐसा त्रिभुज यानी कि वह त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं, वह आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहूंगी, वो त्रिभुज में ही है। किसी भी त्रिभुज का कोणों, किसी भी त्रिभुज में कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ओके फ्रेंड्स, इस चीज को आप यहां पर नोट में लिख लीजिए। कोणों का योग कितना होगा आपका, 180 डिग्री। जो आपके तीनों कोण होते हैं, ये आपके हो गए तीन कोण। समबाहु त्रिभुज में अब मैं आपको बताऊं, इसके तीनों कोण बराबर होते हैं, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। जो आपका समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि उसकी भुजाएं समान हैं, तो तीनों कोण भी समान होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज की जो विशेषता है वो ये है कि इसमें आमने सामने के कोण बराबर होंगे। जो ए भुजा है उसके सामने का कोण और जो बी भुजा है उसके सामने का कोण, ये दोनों कोण आपके बराबर होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज। कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो उनके तीनों कोण भी बराबर होंगे। दो भुजाएं बराबर हैं, इट मीन्स आमने सामने वाली जो भी भुजाएं हैं ए और बी, तो उन भुजाओं के सामने वाला कोण, बी के लिए कोण ये होगा। मान लीजिए इसको मैंने ले लिया कोण P और इसको ले लिया कोण Q, तो B के लिए कोण P होगा और A के लिए कोण Q होगा। तो आपके एंगल P बराबर एंगल Q। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से इसमें एंगल P बराबर एंगल Q बराबर एंगल R। आप इनको P Q R मान सकते हैं। ये तो थी हमारे दो त्रिभुज की विशेषताएं। अब हम देखते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होगा, ये मैं ट्रायंगल बना देती हूं। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि आपकी तीनों भुजाएं कुछ अलग हैं। क्या एक से भी कोई मैच खा रही है? नहीं। इसका मतलब ये भुजा ए, ये भुजा बी और ये भुजा सी। विषम बाहु त्रिभुज में आपका ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ये कंडीशन अप्लाई होगी। और कोणों का भी यही कंडीशन है। आपके एंगल P इज नॉट इक्वल टू Q इज नॉट इक्वल टू R, एंगल Q और एंगल R, ये कंडीशन आपकी बनेगी। तो फ्रेंड्स, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को हमने तीन भागों में बांटा। वन लाइन में हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। दूसरा, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपकी बराबर होंगी और जो दो भुजाएं बराबर हैं उनके आमने सामने के कोण बराबर होंगे। तीसरा, विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। मान लीजिए इसमें a बराबर 4 है, b बराबर 6 है और c बराबर 5 है। विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग होंगी और कोण भी अलग होंगे। तो भुजाओं के आधार पर आप इसको देख लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। और भुजाओं के आधार पर हम तीनों प्रकार के त्रिभुज अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं कि कोणों के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, वो हमने देख ही लिया है और उनको समझना है कि किस तरीके से कोणों के आधार पर त्रिभुज का विभाजन हुआ है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम कि एंगल्स के अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल को कैसे डिवीजन करेंगे। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार वो हम देख चुके हैं कि कोणों के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, 3। कौन कौन से? समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब इनको पहचानेंगे कैसे, इनकी विशेषताएं क्या हैं,
वो हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरी देखिएगा, बीच में इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो तो बहुत ज्यादा बड़ी तो वैसे भी नहीं है, और इसको देखने से आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको वीडियो में जो भी पढ़ाया गया है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं समकोण त्रिभुज कैसा होता है। तो फ्रेंड्स समकोण से मीन्स क्या होता है, आपको मैं एक चीज बता दूं, समकोण जहां पर भी सुनेंगे इस वर्ड को, इट मीन्स परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। समकोण का मीन्स क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। ओके फ्रेंड्स, जहां कहीं भी समकोण की बात आएगी, समकोण इट मीन्स वहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो फ्रेंड ये देखिए, इसमें भुजा ए है, बी है, सी है, ये आपके होगा ए बी सी। समकोण त्रिभुज की विशेषता सिर्फ यही है कि एक एंगल इसमें 90 डिग्री का होगा, भुजाओं से कोई रिलेशन नहीं है, कोई सी भी भुजा बड़ी हो सकती है, कोई सी भी भुजा छोटी हो सकती है, आपको भुजाओं से कोई कंपेयर नहीं करना है। सिर्फ आपको एक चीज देखनी है कि एक एंगल, 3 एंगल होते हैं उसके, और तीनों एंगल को योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, उसमें से 1 एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, तो उस त्रिभुज को आप क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। तो ये हो गई आपके समकोण त्रिभुज, यानी कि इसमें एंगल, मैं यहां पर एंगल P लिख देती हूं, एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, और मान लीजिए इस एंगल को लिख देती हूं Q और इस एंगल को लिख देती हूं R, कैपिटल में ही लिख देती हूं R। तो एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। इन दोनों कोणों को अगर मैं बोलूं कि ज्ञात करो तो कैसे करोगे, 90 माइनस कर दीजिए ना, क्योंकि तीनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। जब इन दोनों एंगल को निकालेंगे तो 180 में से 90 माइनस कर दीजिए। अगर उस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है दिया हो कि 90 डिग्री है, बिल्कुल नहीं देगा, वो सिर्फ इतना बोलेगा यह एक समकोण त्रिभुज है, इट मीन्स 1 एंगल इज 90 डिग्री, बस। सेकंड देखते हैं हम, न्यून कोण। न्यून कोण से क्या मतलब है, इट मीन्स जो ये न्यून कोण होगा इसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री से कम। न्यून कोण से मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री से आपका एंगल मान लीजिए Q है, ये एंगल, इन कंडीशनों को अप्लाई कीजिए। यहां पर एंगल 90 डिग्री इक्वल टू एंगल P, इसको भी मैं यहां पर P ही ले लेती हूं, ठीक है। एंगल, इसको मैंने एंगल से डिनोट किया है, तो आप प्लीज इसको ग्रेटर देन ना समझें। जो आपका एंगल P है वो 90 डिग्री होगा, एंगल P आपका 90 डिग्री, ये आपकी हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, 90 डिग्री बड़ा होगा एंगल P से, इट मीन्स जो आपका एंगल होगा वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तभी वो आपका न्यून कोण कहलाएगा। मान लीजिए ये एंगल है P, इस पॉइंट से हम मेजर करेंगे ABC, तो एंगल P आपका 90 डिग्री से कम बनेगा। ओके फ्रेंड्स, ये है न्यून कोण की विशेषता। ऐसा त्रिभुज जिसमें आपका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से कम बने, वो आपका त्रिभुज न्यून कोण कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं अधिक कोण की त्रिभुज की तरफ। अधिक कोण त्रिभुज से मीन्स होता है, आप इसके नेम पे जाइए, अधिक, जैसे कि न्यून, न्यून मीन्स कम, 90 डिग्री से कम। हमें केवल 90 डिग्री पर ही कंपैरिजन करना है, क्योंकि जो हमारा 90 डिग्री के इक्वल है, सम से मीन्स क्या होता है, इक्वल, तो जो हमारा 90 डिग्री के इक्वल है समकोण, 90 डिग्री से कम है न्यून कोण, 90 डिग्री से ज्यादा है अधिक कोण। यस फ्रेंड्स, तो यहां पर हमारा जो त्रिभुज होगा वो होगा 90 डिग्री से ज्यादा। हमारा यहाँ पे ABC, एंगल P आपका ग्रेटर देन होगा 90 डिग्री से, ये आपकी कंडीशन बनेगी अधिक कोण में। तो फ्रेंड्स, त्रिभुज को पहचानने के लिए इतना ही काफी है। आज हमने त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ा, त्रिभुज की परिभाषा पढ़ी, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, और उन प्रकारों को बाय डायग्राम हमने समझा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन होंगे क्लियर हो जाएंगे। आप इसको सरल भाषा में समझिए। जो हमारी भुजाओं के आधार पर था, समबाहु, समान बाहु, इट मीन्स
समान बाहु, सारी भुजाएं इक्वल। दूसरा सम द्विबाहु, द्वि से मतलब दो, दो भुजाएं इक्वल है, इट मीन समद्विबाहु। विषम बाहु, सारी विषम है, अलग अलग है, वो होगा आपका विषम बाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर सम से मीन समान, एंगल किससे मेजर करेंगे 90 से। अगर 90 के इक्वल है इट मीन समकोण, 90 से कम है इट मीन न्यून कोण, 90 से ज्यादा है, ये देखिए ये 90 से ज्यादा होगा। अगर जिन बच्चों को ये नहीं मालूम है कि 90 से हम कंपैरिजन करते हैं तो आप प्लीज यहां पर देख लीजिए, यहां पर इस चीज को आप देख लीजिए, ये पॉइंट है ओ। ओके फ्रेंड्स, हम यहां से मेजर करेंगे, ओ पॉइंट से मेजर करेंगे, जो बिल्कुल सीधी रेखा पड़ती है, बिल्कुल सीधी, वो आपकी कहलाती है 90 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, इट मीन्स वो 90 डिग्री है। अब इसी में मान लीजिए मैं ऐसे करके, यहां से पॉइंट था हमारा ओ, मैंने 90 डिग्री से कम एंगल बना दिया, ये कितना हो गया आपका, कितना हो गया, लेस देन 90। ओके फ्रेंड्स, अब यहीं पर आप मान लो यहां देख लीजिए, इसको मैं 90 डिग्री से ज्यादा बना देती हूं, तो ये आपका 90 डिग्री से ज्यादा बन चुका है। इट मीन्स यहां पर ये 90 डिग्री से ज्यादा है, देख रहे हैं आप, 90 डिग्री आपका सीधा होता है, अगर वो इस साइड जा रहा है तो वो 90 डिग्री से ज्यादा जा रहा है, अगर वो इस साइड जा रहा है तो वो 90 डिग्री से कम जा रहा है। देख लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री है, ये सेम इसकी तरह है, 90 डिग्री से कम इट मीन्स न्यून कोण, और ये हो गया आपका अधिक कोण। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करिए, और लाइक प्लीज जल्दी कर दिया करिए, क्योंकि आप वीडियो को देखने के बाद शायद भूल जाते हैं या पता नहीं, लेकिन आपके लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जल्द से जल्द मैं एक न्यू वीडियो लेके आऊंगी जिसमें हम त्रिभुज से रिलेटेड मेंसुरेशन यानी कि इनका परिमाप और क्षेत्रफल, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए आपको ऑल बेल आइकन का बटन प्रेस करना होगा, तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि वीडियो आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, वेट करिए और देखते रहिए आप हमारी वीडियो, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।